राधे राधे। अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो ऐसा लगता है कि कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां हमारे साथ ही तो चलती हैं। कभी हमें समझाने के लिए, कभी बताने के लिए, कभी कुछ चेहरे दिखाने के लिए। लेकिन जब तक हम समझ नहीं पाते हैं वो हमें ऐसे गोल 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 घुमाती रहती है। जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन जड़ कैसे पता करें? मेरी आज की कहानी में एक बहुत सुंदर भाव छुपा है। इस जड़ के बारे में आप जरूर जान पाएंगे, बहुत सरलता से जान पाएंगे। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहानी शुरू करूं? तो होता यह है कि एक वृद्ध आदमी के पड़ोस में एक युवक रहता है। दोनों को बागवानी का बहुत शौक है। दोनों के पौधे भी बहुत बार एक जैसे भी होते हैं। युवक अपने बागीचे का बहुत ध्यान रखता है और चाहता है कि वृद्ध आदमी के बागीचे से उनका बागीचा बेहतर दिखे। एक रात बहुत आंधी, तूफान और बारिश आती है। सुबह उठ के युवक अपने पौधों को देखता है तो उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि सारे पौधे तितर बितर हो गए हैं, जड़ें खो दी हैं और कुछ तो मर भी गए हैं। अब वहीं वो वृद्ध आदमी के बागीचे को देखता है। उनके पौधे हिले डुले तो जरूर थे, लेकिन जड़ों से अलग नहीं हुए थे। वो वृद्ध आदमी के पास जाता और कहता है कि मेरे पौधे इतने हरे भरे दिखते थे और मैं उनका ज्यादा ध्यान देता था, आपसे ज्यादा ध्यान देता था, मैं खाद पानी ज्यादा देता था उनको, लेकिन इस बारिश ने मेरे पौधों को खराब कर दिया, मार दिया और आपके पौधे बिल्कुल सही हैं, सुरक्षित हैं। क्यों? तो वृद्ध आदमी कहता है क्योंकि तुमने जरूरत से ज्यादा चीजें उन्हें दे दी जिनकी उनको जरूरत भी नहीं थी। तुमने अपने पौधों को इस तरह से कर दिया, इतना खाद पानी दिया कि वो पौधे अपनी जड़ों को और पोषण करने के लिए, खुद पोषण करने के लिए कभी सतह की नीचे की गहराई में कभी गए ही नहीं। मजबूत बनने की जगह वो कमजोर होते चले गए। बल्कि मैंने अपने पौधों को जीवित रखने के लिए उन्हें पानी भी दिया और खाद भी दी, लेकिन वो जानते हैं कि अपना पोषण कैसे लेना है धरती से। वो धीरे धीरे गहराई में जाते चले गए और अपनी पकड़ जमीन से बना ली। तभी तो इतने आंधी तूफान के बाद भी वो हिले डुले तो जरूर, लेकिन वो अपनी जड़ों से अलग नहीं हुए। कहानी का भाव भी तो यही कहता है कि जीवन में हम अपने बच्चों को बहुत बार ऐसी चीजें दे देते हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि शायद हमारे पास में पैसे हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम मॉल जा रहे हैं तो उनको फन जोन ले गए, कभी टॉय जोन ले गए, आइसक्रीम खिला दी, ये सारी चीजें। बहुत सारी चीजों की बच्चों को जरूरत भी नहीं होती, लेकिन तब भी हम ऐसा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ऊपरी तरीके से अपने बच्चों को खुश कर रहे हैं, लेकिन उनको सहनशीलता सिखाई नहीं रहे हैं। उनमें कब कैसे समझ आएगी कि कोई चीज अगर पसंद आई है, वो उस वक्त नहीं मिली है, तो उस गुस्से को और उस चीज को हमें कैसे पकड़ के रखना है कि हम आगे बढ़ें, हम पैसे जोड़ें और फिर इस चीज को लें। कहीं ऐसा तो नहीं हम ये भूल कर रहे हैं? कहानी का भाव मुझे तो यही चीज समझाता है। गहराई है इस भाव में, नहीं? मैंने इस कहानी से क्या सीखा? बहुत बार हम मॉल जाते हैं और मेरा बेटा कभी आइसक्रीम मांगता है, कभी चॉकलेट्स मांगता है, कभी टॉयज मांगता है, कभी कुछ। तो मैं कभी उसको अपने मन से, मेरा मन है तो मैं दिला देती हूँ, कभी मेरा मन नहीं होता है तो नहीं दिलाती हूँ। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने बच्चों की जड़ों को हमें मजबूत करना है, कमजोर नहीं करना है इन सब ऊपरी चीजों से, ताकि वो खुश रहे। खुशी माँ के साथ खेलने के साथ होनी चाहिए, उन तोहफों से नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे जरूर बताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और मुझे लगता है सारी माँओं को बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी, और आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।